11 जनवरी को जो है यहाँ पर रूपनगर की हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है एक डिमोलिशन ड्राइव हुई थी, जेडीए द्वारा जो है वो चलाई गई थी। लेकिन तब हम कह दें कि तब जो है वो सामने वाली पार्टी यानी जो इनके अपोजिट थी वो सामने नहीं आई थी। अब वो पार्टी भी जो है वो सामने आ रही है और वो भी 127 परिवार हैं जो सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जगह उनकी है और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बेकार में यहाँ पर बैठे हैं और हमारे पास जो है इस जगह का कब्जा है। अब गूगल बाबा की बात करते हैं। गूगल बाबा के पास वो मैप भी है जहां पर ये बताया जा रहा है कि 2007 में ये जगह क्या थी, 2007 में यहाँ पर कच्चे मकान थे और 2014 की बात भी की जा रही है, उसके बाद जो है यहाँ पर पक्के मकान बने हैं। अब गूगल तो खैर झूठ बोलेगा नहीं और गूगल को कोई जो है वो रिश्वत तो देगा नहीं। तो इसी के साथ चलते हैं। हमारा बस यही मकसद है कि किसी के साथ जो है यहाँ पर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जिसका हक है ये जगह उसी को मिलनी चाहिए। और जिस तरह से अगर हाईकोर्ट की बात करते हैं वही इंसाफ करने वाले हैं और वही इंसाफ करेंगे। तो उसी के साथ चलिए बात करते हैं, इनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। आखिर जो सामने वाली पार्टी है वो ये कह रही है कि ये जगह हमारे पास है और हम ये सपना देख रहे हैं कि हम कब यहाँ पर आएंगे और कब अपने पक्के मकान बनाएंगे। और लेकिन ये जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी यहीं पर बैठे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर कब्जा हमारा है। इसके बीच में बहुत से क्लैशेस हो रहे हैं और हम इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर जब ये कहा जा रहा है कि ये जगह जो है उनकी है, ये हमें दी गई है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? तो सवाल इनसे करते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज। अब्दुल जी, सबसे पहले ਜਿਹੜੀ दूई पार्टी है वो भी सामने आदी ਉਹ ਆਖਾ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੰਦੀ ਹੈ ਤੇ जेडी वाले भी उन्दी उन्हें ही ਦਿੱਤੀ ਦੀ एडवर्टाइजमेंट की, फिर ये जगह मतलब उन्हें ही ਦਿੱਤੀ ਤੇ तुहें ਕੀ आखना चाहगी? हाँ सर जी 1947 कोला पहले साड़ी दादी जी भी इत्थे रहे, दादा भी इत्थे रहा। उन्होंने 47 ਵਿੱਚ जिसले भाण पई ते इत्थे डेथ हो गई। वो अखां दे अंधे हे दोए, वो अंधे हे ते इत्थे मरोए गए है। बाकी परिवार नस गया इत्थों, बाकी परिवार चला गया जंगल विच। वो 1-2 साल दे बाद फिर दोबारा इत्थे आए गया अपनी जगह विच। कोई उस्ताद महल्ले रहे जाई के 2 साल फिर इत्थे आए गए दोबारा जिसले इत्थे आए अस भी छोटे छोटे है, अस भी इत्थे आई गए। उंदे कन्नै फिर सारा बाल साहब इत्थे गै रेहा, इत्थे जिमीदारी करते रहे बाल साहब। और 95 साल उम्र साढ़े बाल साहब दी हुई, वो मरी गए इत्थे, वो भी इत्थे मर गए। हुण अस 8 भरा, साड़ी भी उम्र 80-80 साल, 82-82 साल, 75-75, 70-70 साल, 65-65 साल साड़ी उम्र भी हो गई। अस इत्थे गै रहे जी। वो आखदे साढ़े कोल जगह, उन्होंने कोल किस तरह चल गई जगह, साडा इन्ना कदर भी नहीं था। उस दिन वो 11 तरीक आए इत्थे, पूरे रोडां नूं आ गए, उन्होंने घेरा पा लिया, घेरा पा लिया फोर्स उन्हां दे नाल, पुलिस उन्हां दे नाल, जेडीए दे बंदे उन्हां दे नाल। पूरा साड़ा कोई रिश्तेदार जां कोई साड़ा महल्ले वाला जां कोई आंढी गुआंढी भी नहीं इत्थे आन दिता। साढ़े बड़े बलादर साहब गए हे थाने विच, वो स्टे आर्डर ले गए, भाई अस उत्थे थाने पे दसने स्टे आर्डर ले गए, साड़ा अजे केस चला दा है। वो उत्थे गै गिरफ्तार करी लिया उन्हें पुलिस ने। साड़ा बड़ा बलादर भी दे भतीजा गया साड़ा, तो वो दो उत्थे गिरफ्तार कर ले। जोड़े आ गए उन्हें जेसियां पियां डाह लियां इत्थे अगे पिछे, इक्को बारी रवास ते पटास पई गया इत्थे। साढ़ियां बच्चों का वो हाल किया, वो हाल किया। कोई समान साड़ा बाहर खिंचिया उन्हें कढ़िया, कोई समान अंदर गै रहा, अंदर ही तोड़ फोड़ उड़िया। वो छत उपर पई गए, डंगरें दियां शड्डां, अपने छत छुत जो मकान जो बाथरूम शाथरूम वगैरह सब कोई उन्होंने गिरा दिता। नहीं कोई नोटिस, नहीं गल, नहीं बात, ना जैद आई गए उन्होंने साढ़े नाल बड़ा नजायज किया। उपर करोना वायरस भी, उपर बारिश भी बड़ी वरा दी, साड़ियाँ कोई 14-15 गाइयाँ मर गई, बच्चे तो उन्होंने मर गए, कोई 10-12 उन्होंने बच्चे भी मर गए। और साढ़े निके निके बच्चे भी बीमार, अज असें 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए अज इधर ही बैठे हैं शमान के थल्ले। पूरा रात को भी इधर ही बैठते रहते हैं, दिन को भी ये मोहल्ले वाले आते हैं, पड़ोस के लोग आ गए, खाना खूना बना के दिखलाते हैं हमें। देखो हमारा इतना हक नहीं था इधर, हमारा हक नहीं, उन लोगों का हक है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ जुड़ गई हैं वो आपके इस प्रोटेस्ट को भड़का रही हैं, ऐसा है? ना भड़काया नहीं, बेचारों ने मदद कर रहे हैं हमारी, हमें सारा दे रही, हम कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ है, हमारे को कोई नहीं किसी ने भड़काया, बिल्कुल नहीं किसी ने भी भड़काया। बा तुम ऐसे करो जहाँ ऐसे करो, जहाँ ऐसे करो, हमें कोई नहीं भड़काया किसी ने। ये आते हैं बेचारे लोग, हमारे आस पास के दूर दूर के लोग भी आते हैं, आगे देखते हैं हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, माल मवेशी को देखते हैं, बोलते हैं बहुत बेइंसाफ़ी हुई आपके साथ। चलिए
हमदर्दी की बात होगी। अब मुझे बताइए, जिस तरह से वो सामने वाली पार्टी, आपके अपोजिट में जो पार्टी है, वो कह रही है कि आप ये केस हार चुके हैं, तो ऐसा ही है? आप ये केस केस हार नहीं हमें आ रहा जी, हमारा केस था उधर लगाया, वो रोशनी खत्म ही हो गई टोटली। केस तो हमारे ऑलरेडी चल रहे थे कोर्ट में, केस चल रहे हैं। जब रोशनी एक्ट ही खत्म हो गया तो फिर उसके बाद में क्या होगा? वो ये जमीन तो उसी के हिसाब से अलॉट उन्होंने उसमें जो हमारा उन्होंने वो केस खत्म किया ना रोशनी का, उसने फिर भी उसमें कोई हमें कोई देता हक, बोलते दिया, वो बताएं। बोलते थे अभी आप फिर केस कर सकते हो, उसमें लिखा था दोबारा आप केस कर सकते आगे। इन लोगों ने आगे इधर अपनी हुकूमत चला ले, इधर लोगों ने आगे बहुत बेइंसाफी की थी हमारे साथ, बहुत बेइंसाफी की थी हमारे साथ। उन लोगों का हक है तो हमारा हक नहीं था इधर। हम इधर के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए। रोशनी तो सारी दुनिया ही खत्म हुई रोशनी। ये पूरी जो जमीन है, ये कितने कनाल है? ये 56 कनाल जी। जो 127 फैमिलियां निकल कर आ रही हैं, वो भी इस 56 कनाल पे ही ये दावा कर रही हैं कि ये जमीन हमारी और ये प्लॉट हमने खरीदा। क्या पता, उनका जमीन तो हमारे पास है। अगर जेडीए ने उनसे पैसा लिया, हाँ। उनको दिखाई देनी थी ना, निशानदेही लेनी, उन लोगों ने आंख मीच के क्यों पैसे दे दिए उनको? जब मैं पैसे दूंगा किसी दुकान से या किसी से भी जाके माल लूंगा, भैंस लूंगा, गाय लूंगा, सौदा खरीदूंगा किसी दुकान से, तो मैं पहले सौदा लूंगा या पैसे दूंगा? पहले उन्होंने सौदा देखना था, इसके पास सौदा है भी है या नहीं, उन्होंने ये बात देखनी थी। जमीन तो हमारे पास है, कब्जा हमारा है, हम राह बा रहे हैं, इसको सब कोई कर रहे हैं, माल मवेशी को चार रहे हैं इधर, उन्होंने ये बात नहीं देखी। हम गरीब लोग हैं, हम उनकी नज़रों में नहीं आते। जो बड़े बड़े नेता लोग हैं ना, उनकी नज़रों में हम नहीं आ सकते। ये बात है भाई, इनको उठा के कहीं और कहीं फेंको, हम नहीं जाएंगे कहीं भी, इधर ही मार जाएंगे, इधर ही मार जाएंगे। हमारी 7वीं 8वीं पीढ़ी इधर ही जा रही है आज तक। अगर वो जिन जो कह रहे हैं उनके पास कब्जा भी है जमीन उनकी, अगर वो भी ऐसा कह दे कि हम भी यहीं मर जाएंगे, तो वो मरना तो मर जाओ, उनका है ही कुछ नहीं इधर। उधर मरो अपने घर में, हमारी जमीन में कैसे मरना उन्होंने? अपने घरों में मरो जाकर। के पास इधर वो 1 से लेकर 9 सेक्टर तक थोड़ी जमीन है जी के पास, ऐसे ही पड़े ही हैं, पूरा इलाका ऐसे ही पड़ा, उनको उधर दे दियो जगह। ये जरूरी उन्होंने रूपनगर में रहना है तो 9 सेक्टर में भी है जगह, 5 में भी, 3 में भी, 2 में भी, 4 में भी, सारी सेक्टरों में जगह पड़ी है। और उनके पास बहुत जगह है, ये जगह तो हमारे पास है। हमारी 7वीं 8वीं पीढ़ी जा रही इधर, से हमारी जगह नहीं हुई है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को मजहबी रंग देने की जो साजिश वो की जा रही है। वो हमारे साथ कोई साजिश नहीं की किसी ने, बिल्कुल कोई साजिश नहीं। वो तो ऐसे भी बोल रहे हैं हमारे लिए वो भू माफिया है। हाँ, भू माफिया है, आपको दिखा, सब कोई देख रहे हैं, हाँ भू माफिया है। अगर हमें ये जमीन बेचनी होती ना, ये इधर एक पोटा जमीन नहीं रहती आज तक, एक पोटा। अगर हम प्रॉपर्टी डीलर होते जहाँ इसका व्यापार करते, इधर शहर बन जाना था, इधर शहर बन जाना था। कौन फिर तोड़ फोड़ करता था इसकी? हम गरीब लोग बस रहे हैं इधर, ये नजरों में चढ़ गई है बड़े बड़े लोगों की। तुफैल से बात करते हैं, पहले दिन से ही तुफैल इनके साथ हैं, कुछ सवाल जो हैं वो तुफैल से भी कर लेते हैं। जिस तरह से तुफैल, आपका नाम अपनी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शंस की बात करते हैं वो पास आ रहे हैं, इसीलिए जो है इनसे इतनी हमदर्दी जो है वो जता रहे हैं। जी, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कोई मजहबी रंग दे रही हो तो बात है, यहाँ सब पॉलिटिकल पार्टीज आई, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, नेशनल पैंथर पार्टी हो, कांग्रेस हो, अपनी पार्टी हो, बीजेपी के लोग भी कुछ यहाँ आए, बीजेपी के लोग यहाँ कोई मजहबी रंग नहीं दे रहा है। ये इंसानियत की एक बात है, इंसानियत के लोग लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और जैसे कि आज शहीदी दिवस है गांधी जी का, तो हम उसी के, ये देश गांधी जी का बनाया हुआ देश है और हमें पूरा भरोसा है कि हम सत्याग्रह, नॉन वायलेंस तरीके, सच्चाई के तरीके हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और इसमें कोई मज़हब की कोई बात नहीं है। जो ये कह रहे हैं वो इधर आके देखें, यहाँ हर मज़हब के लोग आ रहे हैं, यहाँ चिप बरादरी के लोग, मनहास बरादरी के लोग, यहाँ जो पुश्तैनी पुराने सदियों से यहाँ रह रहे हैं, वो खुद आके ये दे रहे हैं टेस्टिमोनी कि ये लोग यहीं के हैं,
इन्हीं के से यहाँ हम कई लोग आते थे जाते थे, ये लोग यहीं के हैं। तो फिर इसके साथ हम ये बात करते हैं कि आज 20 दिन हो चुके हैं ऐसे, आप यहीं पर हैं, इनके साथ खड़े हैं इन दिनों से, लेकिन यहाँ पर क्या जेडीए की बात करते हैं, उनके अधिकारी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब जो जेडीए है वो इन लोगों से डरती है, इसलिए इन्हें उठा नहीं पा रही। जी, आज हमें 20वां दिन है। मैं बता दूं 19 जनवरी को हमारी एक पहली राउंड ऑफ टॉक्स हुई। वो एसडीएम की अध्यक्षता में हुई। वहाँ जेडीए के लोग भी थे, रेवेन्यू के लोग भी थे और पुलिस के लोग भी थे। वहाँ उन्होंने सारी बात हमारी सुनी और हमसे लिखित में सारी चीज़ें मांगी, और हम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो लिखित में चीज़ मांगी उस पर रद्द अमल हुआ जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये ज़मीन जो भी है, चाहे आके नापें, जो भी केस है, चाहे 4 कनाल निकले या 100 कनाल निकले या 10 कनाल निकले या 20 कनाल निकले, ये ज़मीन लगभग जो है लगभग 30 से 35 कनाल की ज़मीन है जो जिसकी लड़ाई है ये। तो ये जो बोलते हैं कि ये भू माफिया हैं या इनकी ज़मीन यहाँ है, ये बहुत अमीर है। ये लोग अगर अमीर होते तो यहाँ इन्होंने प्लॉट बना के बेचे होते। ये लोग इस ज़मीन को अपनी माँ मानते हैं और यहाँ से फसल उगाते हैं, यहाँ से पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने माल मवेशियों के लिए। अगर इन्होंने ये ज़मीन बेची होती तो ये आज करोड़पति होते। इनको ये ज़मीन, दूसरे लोगों को ये ज़मीन पैसे में दिख रही है, लेकिन इन लोगों को ये ज़मीन यहाँ की फसल दिखती है। इस ज़मीन में इन लोगों को यहाँ के पेड़ दिखते हैं, पत्ते दिखते हैं, इनके जानवरों के रहने के लिए जगह दिखती है। ये ज़मीन इनको पैसा नहीं दिख रही है जो दूसरे लोगों को दिख रही है। यहाँ पे इनको ज़मीन ये दिख रही है इनके रहने का जो ज़रिया है, इकोनॉमिक सोर्स है, जो अकेला लिवलीहुड है। ये जो माल मवेशी का काम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, सालों से ये बेचते आ रहे हैं दूध। जो भी दूसरी पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आप दूध किन से लेते हैं, ज़रा इतना तो बता दीजिए। यही गुज्जर लोग आपको दूध देते हैं, यही गरीब लोग आपको दूध देते हैं, और आज आप इन्हीं का हक छीनने के लिए तैयार हो गए। तो फिर एक सवाल मेरा ये रहेगा कि देखिए, जिस तरह से आप एक यंगस्टर हैं, यहाँ पर इस तरफ भी लोग हैं, उस तरफ भी लोग हैं, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रायोरिटी रहती है सबकी। और आपको क्या लगता है कि अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि ये प्लॉट्स उनके हैं, तो फिर जेडीए ने बीच में जो है कहीं दाल में कुछ काला जो नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किन दोनों पार्टीज के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए, वो किस तरह से हो सकता है? क्योंकि पैसे तो उन्होंने भी दिए हैं। देखो, हमारी जो वो दूसरी फैमिलीज हैं, जो उसको दूसरी पार्टी मत बनाइए। हमें इस प्रोटेस्ट में उनके साथ भी हमारी सहानुभूति है, और हम इसी स्टेज से उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं लगातार। हम लगातार कह रहे हैं कि जेडीए उन 127 फैमिलीज को बेघर ना करे, उनको उनका हक दें। जो उन्होंने पैसे लिए हैं उनको ज़मीन मुहैया करें, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि इसी 9 कनाल में या 10 कनाल में या 20 कनाल में उनकी सारी जगह है। उनकी जगह रंग बिरंगे पूरे रूपनगर में है, और उनको अलग अलग जगह दे दो। अभी यहाँ तो आप देखोगे बिल्कुल बंजर ज़मीन पड़ी है, यहाँ तो प्लॉट भी नहीं काटे, यहाँ तो गलियाँ निकालनी है, यहाँ तो 100 चीज़ें और बननी है। ये होते होते बाद में थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा रह जाएगा, जिस हिसाब से वो दूसरी पार्टी दावा कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जेडीए ने बीच में गलत किया है। जेडीए ने ये किसी और की पोजेशन में जगह किसी और को बेच दी, और अपनी पोजेशन में तो कम से कम पहले ले लेती। और रही बात जो कोर्ट केस की है, कोर्ट केस में अभी हमारा मार्च 2022 तक हमारा स्टेटस को का ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है। 22 मार्च से पहले जो उन्होंने किया, इलीगल डिमोलिश किया। जेडीए ने बिल्कुल इलीगल डिमोलिश किया, इनको कोई नोटिस नहीं दिखाया। जो दूसरी पार्टी जो वो लोग कुछ एक रंग देने की इस प्रोटेस्ट को कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ इन लोगों को ज़मीन इनकी हक की नहीं है, या वो डिवीज़न बेंच में हार गए हैं। डिवीज़न बेंच में अलग केस था, हाई कोर्ट में अलग केस था जो डिवीज़न बेंच का है। हमारा केस तो एडिशनल सेशन कोर्ट में है। डिवीज़न बेंच में तो रोशनी का केस था। रोशनी ने सिर्फ इनको ही नुकसान नहीं दिया, पूरे जम्मू कश्मीर में सभी लोगों को उसका नुकसान हुआ है रोशनी बंद होने की वजह से। तो हमारी रोशनी की वजह से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पुरानी है, 1978 की इनकी यहाँ की गर्दौरी है। उसके बाद जेडीए आया, उसके बाद फॉरेस्ट लैंड होता था ये, फिर फॉरेस्ट लैंड के तहत भी इनको अल्टरनेटिव रेमेडी का भी ऑप्शन है, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट अब जब इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसका भी तो फ़ायदा सरकार इनको दे सकती है। और दूसरी अभी कई और अल्टरनेटिव रेमेडीज़ इनके पास है जो लीगल कोर्स है, हम उसको भी एक शेप देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये चीज़ जो है, ये प्रोटेस्ट है, ये पब्लिक डोमेन में चला गया है।
अब ये इनके हाथ में या मेरे हाथ में या किसी और के हाथ में नहीं रह गया है। ये सभी लोगों का साथ इसमें है, इसलिए ये लोग यहाँ बैठे हैं। और इसमें सभी लोगों की हमदर्दी है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी पार्टी का हो। चाहे मैं बेशक अपनी पार्टी का हूँ, लेकिन मैंने यहाँ कभी आके अपनी पार्टी का कोई प्रचार नहीं किया, मैंने अपनी पार्टी की कोई बात नहीं की। या महबूबा मुफ्ती जी आए, उन्होंने यहाँ आके पीडीपी की बात नहीं की। जीए मीर साहब आए, उन्होंने यहाँ के कांग्रेस की बात नहीं की। उन्होंने बात की कि ये जो गरीब लोग हैं इनको इनका हक दिलाने की बात की, और सभी यही बात कर रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ तुफैल, इनसे भी बात हो गई और जिनकी ये जगहें थी उनसे भी हमारी बात हो गई, और साफ तौर पर जो पार्टी निकलकर सामने आई और उसके कुछ सवालात थे तो जो है हमने इनसे पूछे और आपने जवाब सुने, तो अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखें।